हाँ शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुचरण में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ शिवम गुरुदेव, शिवम आवाज आ रही है। शिवम जी हाँ। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी। आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही है गुरुदेव। आ रही महाराज जी। आ रही हाँ गुरुदेव। थोड़ा बोलते रहना, नेटवर्क कमजोर है इसलिए फिर गाड़ी स्पीड से चलेगी और आप लोग सुन नहीं पाओगे तो वही समस्या रहेगी फिर। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? महाराज जी, जब हम विषयों को आनंद स्वरूप समझेंगे तो तब हमारा आग्रह संसार की ओर रहेगा, हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। जब तक विषय को आनंद स्वरूप समझेंगे, है ना? अच्छा, जी विषय महाराज। को आनंद स्वरूप समझने से क्या होता है? हमारा आग्रह इन्हीं की तरफ रहेगा, इन्हीं को हम आनंद स्वरूप मान लेंगे और हम ब्रह्म को की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होगा। यहाँ पर विशेष सूत्र निकलेगा, हम बहिर्मुख होंगे। विशेष विषय चल रहा ना बहिर्मुक्ता का और अंतर्मुक्ता का। हाँ जी। आत्मा के सिवाय किसी भी वस्तु को जब हम आनंद स्वरूप समझ लेते हैं, ये स्वाभाविक है कि हम जिसको आनंद स्वरूप समझेंगे उस ओर हमारी प्रवृत्ति न चाहते हुए भी हो जाएगी। ये बिल्कुल पक्का ना? जी महाराज जी। यदि आत्मा को आनंद रूप समझेंगे, परमात्मा को आनंद रूप समझेंगे तो परमात्मा की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी, और संसार के भोग पदार्थों को अथवा संसार को आनंद रूप समझेंगे तो संसार की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी। यही होगा ना? हाँ महाराज जी। हम कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्योंकि हम इनको सुख रूप समझते हैं, अथवा समझो इससे हमको ये आशा बनी रहती है कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। सुखी होने की कल्पना करके ही तो इस ओर प्रवृत्त होते हैं। यदि सुखी होने की कल्पना न हो तो बताओ कोई इस ओर प्रवृत्त होगा क्या? नहीं होगा। जैसे कौवे के मुख में कितने दांत होते, कोई बता सकते हैं क्या? आवाज आ रही है? आ रही गुरुदेव। हमारा जी बोले नहीं, क्या बात है? जब पूछा गया कौवे के मुख में कितने दांत बोले? होते, हाँ ना कुछ बोलना चाहिए ना। उसमें बीच में थोड़ी आवाज टूट गई थी महाराज जी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कहा यहाँ नेटवर्क बहुत कमजोर है ना, तो थोड़ा साथ बोलते रहा करो, पता चल जाएगा ना। तो जिस प्रकार से कौवे के मुख में कितने दांत होते हैं, ये गिनने का कोई प्रयोजन ही नहीं है।
अपना कोई स्वार्थ सिद्ध होता है क्या इससे? नहीं होता। तो हम नहीं जी। कौवे के मुख में कितने दांत जानने की चेष्टा करते हैं क्या? नहीं करते। नहीं जी। नहीं करते हैं ना। तो बस इसी प्रकार से हम जिसको आनंद रूप समझेंगे उस और हमारी प्रवृत्ति न चाहते हुए भी हो जाएगी, और जिसको दुख रूप समझेंगे उसको न चाहते हुए भी छोड़ने की इच्छा हो जाएगी। क्लियर सूत्र है ना? बिल्कुल हाँ क्लियर। जी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि दिन में हम 1-2 बार प्रवृत्त हो रहे हैं, इसके मूल में सुख की भावना या दुख से छूटने की कल्पना, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रत्येक क्षण में हमारी जो जो क्रिया चेष्टाएं होती हैं, ये सारी की सारी क्रिया चेष्टाएं केवल और केवल मात्र दुखों से छूटने के लिए और सुखी होने के लिए ही होती हैं। इसलिए जब भी हमारी किसी भी और प्रवृत्ति हो रही है, उस समय हम उस वस्तु को सुख रूप समझ रहे होते हैं, और जिसको दुख रूप समझते हैं उसकी ओर हमारी प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो शायद ये रहस्य तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जीव मात्र जो है स्वाभाविक ही परमात्मा की ओर प्रवृत्त होते हैं और संसार से छूटना चाहते हैं। है कोई इस संसार में ऐसा जो कहने का मतलब दुख को चाहता हो और सुख का त्याग करना चाहता हो? कोई नहीं है ना। जी नहीं। जी नहीं। तो यहाँ पर हमारी प्रत्येक क्षण की जो क्रियाएं चेष्टाएं हो रही हैं वो सब इसी निमित्त से होती हैं। अच्छा, फिर विचार करके देखो, जब परमात्मा आनंद रूप है, संसार दुख रूप है, फिर भी हमारी प्रवृत्ति परमात्मा की ओर नहीं होती, जबकि संसार की ओर पूर्ण रूप से होती रहती है। क्या कारण हो सकता है? महाराज जी, हमने सुख रूपिणी को मान लिया उल्टी बुद्धि के समझ के कारण। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अविद्या के वशीभूत वह जीव ये सुख को दुख और दुख को सुख समझ लेता है। अविद्या इसी को तो कहते हैं विपरीत समझना। उल्टी समझ को ही तो अविद्या कहते हैं। तो हमने उल्टी समझ के कारण जगत को तो परमात्मा समझ लिया और परमात्मा को जगत समझ लिया। कल यही तो सिद्ध किया गया। तो जब हम परमात्मा को जगत समझ लेंगे तो परमात्मा की ओर प्रवृत्त होंगे क्या? नहीं जी। क्योंकि हम दुख से छूटना चाहते हैं ना, और जगत को जब हम आनंद रूप समझ लेते हैं तो नहीं चाहते हुए भी संसार की ओर हमारी प्रवृत्ति होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती। बिल्कुल बिल्कुल होती है ना। भाई यहाँ पर यही मूल मंत्र समझ लेना चाहिए। इसीलिए जीवन में विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ऐसा समझो, हम यदि विवेक को खो दे तो ये सारा का सारा जो कुछ भी किया जाता है, सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। इनका कोई औचित्य नहीं रहता है। विवेक को खो करके न हम कर्म कर सकते हैं, न उपासना कर सकते हैं, न अन्य कोई भी साधन कर सकते हैं। तो जीवन में विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो ये गलती जो कर रहे हैं हम अनादिकाल से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अनादिकाल से करते आ रहे जी महाराज जी, करते आ रहे हैं। और संसार में सब ये गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सब यही कर। तो भाई यहाँ तो चोर चोर मोशेरे भाई होते हैं ना। जब सारे के सारे यही गलती कर रहे हैं, जगत को ही आनंद रूप समझ करके पागल होकर के दौड़ रहे हैं, तो हम पीछे रहेंगे क्या? हम तो सबसे आगे निकलना चाहते हैं ना। हाँ, ओढ़ लगी हुई, बिल्कुल सत्य वचन। महाराज कोई पीछे रहना चाहता ही नहीं, सत्य कहे तो।
अब क्या समाधान निकाले बोलो? क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति होने पर? ऐसा कोई सूत्र निकालो जिससे समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए। कुछ आ रहा है क्या ध्यान में? क्या बात हुई, कोई बोले ही नहीं? समझ में नहीं आया क्या? आपके भी नहीं आया? तुमने किस खेत की मूली? बड़ी गजब बात है ना। अच्छा, आप में से किसी के समझ में नहीं आ रहा है क्या ये प्रसंग, ये प्रक्रिया, अभी जो प्रश्न किया गया? तो महाराज जी थोड़ा दोबारा प्रश्न। दोबारा ना? अच्छा, आप में से किसी को याद रहा है क्या प्रश्न? किसी को याद रहा तो हाथ ऊपर करो, पता चलेगा भी इन्होंने तो प्रश्न को याद रखा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वाह भाई वाह। वही होगा ना महाराज जी, जो कि परमात्मा की और हमारी प्रवृत्ति किस प्रकार से हो सकती, कैसे क्या करे जाए? तो हाँ, क्या बात, आपने थोड़ा बहुत ध्यान तो रखा भाई। कहने का मतलब ये संसार के प्राणी मात्र जो है, ये जिस प्रकार से भागा दौड़ में उलझे हुए हैं, हम भी इनकी देखा देख, क्योंकि हम आनंद की ओर प्रवृत्त हो रहे, दुख से छूटना चाहते हैं। गड़बड़ी ये हो गई कि जगत को जगदीश और जगदीश को हमने जगत समझ लिया। अब हमें क्या करना होगा? कम से कम शब्दों में और ऐसा उत्तर बताना जिससे निर्णय भी निकल जाए और शब्द भी बहुत कम से कम बोलना पड़े। तो जितने कम से कम शब्द बोलेगा वह उतना ही अधिक विद्वान, बुद्धिमान, विवेकी होगा। महाराज जी अधिष्ठान का सही ज्ञान होने, क्या वहाँ अधिष्ठान का वास्तविक सही ज्ञान होने पर, तो हमने तो अधिष्ठान को समझ रखा ना, जगत को अधिष्ठान समझ रखा। गड़बड़ यही तो हो रही यहाँ पर। तो इसीलिए तो मैंने निवेदन किया उनको वास्तविक सही ज्ञान कर, जो वस्तु है उसको उसी रूप में समझ। हाँ, तो थोड़ा इसका विशेष रूप से बोलो ना, बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहे हो आप? सहजानंद जी महाराज जो वस्तु है उसको उसी रूप में। नहीं महाराज जी, जैसे रस्सी है तो रस्सी को रस्सी जानना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल सत्य उसमें वचन सांप है। वगैरह का ये सब डर भाग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपने जो बताया ये सूत्र तो एकाटे ही समझो एक प्रकार से, परंतु बोलने की जो शैली वो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो रही है। थोड़ा और मंथन करके देखो। गुरुदेव, अज्ञान के कारण जगत परमात्मा सिद्ध हो रहा है, तो ज्ञान होने पर हम परमात्मा को यथार्थ रूप से जान पाएंगे। वापस बोलो, ज्ञान के कारण है? अज्ञान के कारण हम जगत को परमात्मा समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल और ठीक। ज्ञान होने पर हम परमात्मा यथार्थ रूप से जान। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पुरुषार्थ भी बहुत अधिक हद तक सफल है। अरे भाई, यहाँ पर मूल मंत्र केवल इतना ही है कि हम जगत को जगदीश और जगदीश को जगत समझ रहे हैं।
यही कारण है कि जगत की ओर हमारी प्रवृत्ति स्वतः हो रही है, परमात्मा की ओर चाहने पर भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर करना क्या? जगत को जगत समझना और जगदीश को जगदीश समझना। बताओ, कोई बहुत बड़ा पहाड़ उठाना क्या? अरे इतना सा छोटा सा सूत्र, बिल्कुल छोटी सी युक्ति है। जिस दिन हम जगत को जगत समझ जाएंगे और जगदीश को जगदीश समझ लेंगे, उसी दिन न चाहते हुए भी जगत की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी और जगदीश की ओर, परमात्मा की ओर निश्चित रूप से प्रवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि ये तो अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध कर दिया ना, सुख की ओर प्रवृत्ति स्वतः होती है, दुख की ओर हमारी प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो जगत की ओर हमारी प्रवृत्ति स्वतः हो रही, इसका कारण क्या है कि हमने इस जगत को ही परमात्मा समझ लिया और परमात्मा की ओर प्रवृत्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने परमात्मा को जगत समझ रखा है। तो बताओ, अब जगत को हम जगत समझ ले और परमात्मा को परमात्मा समझ ले, तो बताओ उसी समय ये जो विपरीत दिशा में अपनी भागादौड़ी हो रही है, वह तत्क्षण शांत हो जाएगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बाकी साधकों को भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई बोलते नहीं इसलिए। आ रहा गुरुदेव। अरे तो बोला तो करो ना, कम से कम बोलने से थोड़ा उत्साह बना रहता है कि भाई सचमुच में ये सुन रहे हैं, तो थोड़ी सुनाने की भी इच्छा प्रबल होती। वरना क्या देख लेते हैं, चलो ये तो मजे लेते हैं, इनको मतलब भी नहीं, कोई एक बोल रहा तो वो बोले बोला जाएगा। परंतु प्रसंग के अनुसार तो आना कहना चाहिए ना। इनमें किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। जगत को जगत समझने पर, जगत को जगदीश समझेंगे तो निश्चित रूप से जगत की ओर प्रवृत्ति होगी। परंतु जगत को जगत समझ लिया फिर प्रवृत्ति होगी क्या? कभी नहीं होगी हैं? फिर वास्तविकता मालूम होगी तो फिर हम उसकी तो क्या हुआ? मेरा निवेदन था कि वास्तविकता समझ ली तो फिर अपन उस जगत की तरफ नहीं भागेंगे। क्या बात है, बिल्कुल 100% सत्य वचन है। तो यदि हम जगत की ओर पागल होकर के भग रहे हैं तो निश्चित बात है ना, अभी हमने सचमुच में जगत को जगत समझा ही नहीं। कल्याण ना? बिल्कुल महाराज। समझो ये जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। अविद्या के बंधन से छूटना ये भी कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, असली बात तो ये होती है ज्ञान के बंधन से छूटना। तो यहाँ पर जब हम जगत को परमात्मा, परमात्मा को जगत समझ रहे होते हैं, तब समझो हम पूर्ण रूप से अविद्या से ग्रसित है। और जब हम जगत को जगत समझ लेंगे और परमात्मा को परमात्मा समझेंगे तो निश्चित रूप से समझो विवेक जागृत हो गया। और ये विवेक दृढ़ होने लग गया कब? जब हम सचमुच में जगत से आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे? फिर तो प्रतिकर्षी होंगे महाराज जी। हाँ, क्या बात है। वो जगत की ओर हमारी जो स्वतः प्रवृत्ति अज्ञान अवस्था में, विद्या अवस्था में थी ना, वो शांत होकर के जल्दी, और फिर हम इस ओर प्रवृत्त हो जाए, तब समझो बात कुछ और हुई है ना।
जी महाराज जी। तो जब विवेक परिपक्व होने लगता है तब ऐसी अवस्था होती है, और जब विवेक पुष्ट होता, विवेक पूर्ण होता, उस समय परमात्मा को छोड़ करके अन्य कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे ज्ञान कृत्य होते हैं, ये विद्या से प्रतीत अवश्य होते हैं, परंतु इनकी सत्ता ही नहीं होती है। तो यहाँ पर कम से कम हम ये ठीक ठीक प्रकाश से पहचान कर ले, सबसे पहली कक्षा यही होगी। जगत के लक्षण करके बताओ, क्या लक्षण होगा जगत का? किसको जगत कहेंगे? अनित्य है, परिचिन है। बहुत अच्छी बात है। ये परिचिन वगैरह ये तो शायद कि जो अच्छे संस्कारी साधक उनके समझ में आते, साधारण लोगों के भी समझ में आ जाए, ऐसा भी कोई फॉर्मूला बताओ ना। एक तो अनित्य है महाराज जी, एक परिवर्तनशील है। अनित्य भी लोगों के समझ में कमी आता है, क्योंकि हमारे जन्म से पहले भी ये थे और मरने के बाद में भी रहेंगे, तो हम इसको नित्य क्यों समझेंगे? ये भी जो ठीक विवेकी है ना वही समझ पाएंगे। आप क्या बोल रहे हो? जगत दुख रूप है। जगत दुख रूप है। परिवर्तनशील कहोगे तो भी अपने को दिखाई कहाँ दे रहा हो? ये मकान 20 वर्ष पहले जो था वो कहो, ये भी दिखाई दे रहा, परिवर्तन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये भी सूक्ष्म बुद्धि वाले पकड़ कर पाएंगे। मोहनानंद जी क्या बता रहे हो? दुख रूप है। क्या वहाँ जगत दुख रूप है। जगत दुख रूप है, परंतु दुख रूप यदि होती तो हम इस जगत का कभी का त्याग कर देते ना। दुख रूप लग कहाँ पर रहा? दुख रूप लगने पर ही तो इसका त्याग कर पाएंगे। ऐसा सूत्र बताओ जो बिना पढ़ा हुआ भी इसको अच्छी तरह से समझ सके, और वह भी इसका आश्रय लेकर के धीरे धीरे इस जगत से ऊपर उठ सके। ऐसा कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ, आप लोगों ने जो भी बताया एक भी गलत नहीं है, सब 100% ठीक है, परंतु बात यह कि जब सार्वजनिक आती है ना, प्राणी मात्र समझ सके तो फिर उनके लिए ऐसा ही सूत्र निकालना होता है। मन बुद्धि भी तो जगत ही है। नहीं, मन बुद्धि जगत है, परंतु ये तो विवेकियों के समझ में आएगा ना। अभी तो हम समझो LKG में कोई बैठ रहा, वह जगत से छूटना चाहता, जगत का त्याग करना चाहता, परंतु जगत को जाने तब ना। बात ये होती जैसे सदगुरु के लक्षणों की चर्चा चलती ना, तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए, परंतु यहाँ थोड़ा एक सूत्र और अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। चाहे कोई कितना भी श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, परंतु देशी न हो तो अरे अपन जिस भाषा में या जिस प्रकार से समझ सकते हैं उस प्रकार से समझाने वाले न हो तो। हाँ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो तो संस्कृत के सिवाय एक अक्षर भी नहीं बोलते और पूर्ण रूप से ब्रह्म श्रोत्रिय भी है और ब्रह्मनिष्ठ भी है, परंतु अपनी भाषा में अपने को समझा न सके तो बताओ कितने भी बड़े श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, अपने को कृतार्थ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, वो काम को ना हो महाराज। हाँ, इसलिए ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तो होने ही चाहिए, परंतु इसके साथ में एक सूत्र और अपने लिए लगा लेना चाहिए कि वो देशी भी होने चाहिए। हम जिस भाषा में जिस प्रकार से समझ सके उसी प्रकार से समझाने की योग्यता रखने वाले हो, वरना तो बड़े बड़े
का ब्रह्म सानिध्य करके देखने से पता चलता है कि वो बोलते उनका एक अक्षर ही समझ में नहीं आता, तो अपना अज्ञान थोड़े मिटेगा। तो यहाँ पर ब्रह्म रूपो ब्रह्म विद्या की, हाँ वो बात अलग। वो तो यदि कोई इस देशी का कोई निषेध करे ना, उनके खंडन के लिए सूत्र है ये। ब्रह्म रूप ब्रह्मविद्ता की बानी वेद, वो किसी भी भाषा में बोले उनकी बानी वेद ही होती है। भाषा अथवा संस्कृत करत वेद ब्रह्मच्छेद। तो यहाँ पर ऐसा सूत्र बताना जिससे साधारण लोग भी समझ सके और वह भी जगत से ऊपर उठने की चेष्टा करे। संसार स्वार्थी है, मतलब भी है, हाँ स्थिर नहीं है। तो क्योंकि एलकेजी में तो ये सूत्र ही काम करेंगे ना। फिर भी ये भी वो उतने ऊंची कक्षा के नहीं हुए, क्योंकि स्वार्थी कोई कोई लग जाएंगे, सब तो शायद नहीं लगेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जिनसे प्रेम होता है ना, उनके अवगुण दिखाई नहीं देते, उन्हीं के पीछे पागल होकर के पड़े रहते हैं। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम, जगत सपना है। ये भी बहुत ऊंची बात है। तो क्योंकि अब अपने को ही देख लो, अपने को सुनते हुए कितना टाइम हो गया, परंतु सपना कौन समझे। ये तो दूसरों के लिए कोई सबको सुनाना अपने को। ये बहुत ऊंचे सूत्र हो जाते। थोड़ा और नीचे का सूत्र हो तो बताओ देखे। आप लोगों में से बताओ कोई ऐसा सूत्र नहीं आ रहा। गजब बात ना भाई। और आप में से किसी को कुछ सूत्र समझ में आ रहा हो तो देख लो भाई। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी देशी भाषा में जगत को मतलब भी कह सकते हैं। हाँ ये तो भी रामदीन जी माँ साहब ने बताया भी था, और बिल्कुल सत्य बात। परंतु 100% यहाँ पर भी गड़बड़ हो रहेगी, क्योंकि 100% हम जगत को मतलब ही नहीं समझ सकते। जैसे हम अपने खास खास जो होते हैं उनको मतलब ही नहीं समझेंगे, दूसरे संसार को तो समझ सकते हैं। ऐसा सूत्र बताना जिसमें खास से खास हो, वो भी इस जगत की गिनती में आ जाए, अपना शरीर भी गिनती में आ जाए, इस प्रकार से सिद्ध करके बताना। नहीं आया ध्यान में ना? अच्छा विचार करके देखो, जगत उसे कहते हैं जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाए। ध्यान देना अच्छी तरह से, उसको जगत कहते हैं। तो बताओ इस संसार के छोटे से लेकर के बड़े से लेकर के किसी को भी लेकर के इस रहस्य को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं? यहाँ पर प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, बल्कि प्रियतम भी क्यों ना हो, फिर भी नींद आएगी तब तो हटाओ का तिलक लग जाएगा ना। भले लड़ाई झगड़ा राग द्वेष न हो, मतलबी वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आता हो, परंतु फिर भी अच्छे से अच्छे गुलाब जामुन हो, फिर भी तृप्त होने के बाद में तो हटाओ कह देंगे ना। भले हम 10 दिन तक नोटों के बंडल गिनते रहेंगे, परंतु आखिर में तो कह देंगे ना, अरे भाई हटाओ मुझे नींद निकालना है। ऐसी संसार में कोई स्थिति है क्या, ऐसी अवस्था कोई है क्या जिसमें हम इन पदार्थों के लिए हटाओ का तिलक नहीं लगाएंगे?
आ गया समझ में? हाँ, किसी को और कोई संशय हो तो बोल भी सकते हैं। महाराज जी एक ये थोड़ा दिमाग में कम बैठा, ये हटा वाला तिलक वाला। अच्छा, बिल्कुल स्थिर नहीं है, इसमें क्या समझ में नहीं। अच्छा, और किसी के समझ में कम बैठा हो तो देखो भाई, और कौन कौन है? अच्छा, बाकी सबके समझ में आ गया ना? देखो, होता क्या है इस संसार में, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिस वस्तु का हम त्याग न करना चाहते हो। अर्थात आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है उसको जगत कहते हैं, और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी वस्तु है, हम कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से उस वस्तु के लिए हम हटाओ का तिलक लगा देते हैं। अर्थात इसको हटाओ, अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। आखिर में ऐसी कोई वस्तु है क्या जिसके लिए हम हटाओ का तिलक न लगाते हो? आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है ना। रामदीन जी माशा विचार करना थोड़ा बहुत है ना। हाँ, मतलब कहने का मतलब आखिर में उसकी तृप्ति पूरी हो जाती है, यही क्या भाव है? तृप्ति हो या नहीं हो, अभी जैसे दृष्टांत दिया, कोई कह दे धन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और उनको समझो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जिसमें अनंत अनंत नोट के बंडल भरे हुए हैं, उनको कह दे भाई जितने तुम गिन लो वो सब तुम्हारे, या जिसको उठा के ले जाओ सब तुम्हारे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक नींद नहीं निकालेगा, 10 दिन नहीं निकालेगा, फिर भी कभी न कभी तो उस नोटों के लिए कह देगा ना, अरे भाई हटो, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे सोना है। चाहे संसार का ऐसा कोई भी भोग पदार्थ, कुछ भी वस्तु क्यों न हो, यहाँ तक देख लो भगवान के दर्शन भी क्यों न हो जाए, यदि आत्म रूप से न हो, अन्य रूप से हो, तो हम आखिर तो कह देंगे 1 घंटा देखेंगे, 1 दिन देखेंगे, 1 महीना देखेंगे, 1 वर्ष देखेंगे, आखिर तो कहेंगे ना भाई मेरे को ये करना, भाई बस अब मुझे आवश्यकता नहीं है। तो कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम अरे भाई हटाओ मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए ऐसी कोई वस्तु हो तो आप संकेत करके देखो। कुछ नजर आ रहा है क्या? अरे कहाँ तक कहा जाए, अपने शरीर के लिए भी हम हटाओ का कह देते, भाई ये भी मुझे नहीं चाहिए। जब ऐसी स्थिति हो जाए, लकवा हो जाए और प्राण नहीं निकल रहे हो, बहुत तड़प रहे हो, तो हम कह देते हैं ना, अरे भाई ये प्राण, मुझे प्राण नहीं चाहिए, ये प्राण निकल जाए, इनको भी हटाओ। यहाँ पर तो अपने आखिर जिंदगी में से ताप क्या हुआ? ज्यादा दुखी हो तो जिंदगी भी से उब जाता है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थात इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिस वस्तु का त्याग करने के लिए हम न कह देते हो। तो इसका मतलब जिस वस्तु के लिए हम हटाओ का तिलक लगा देते हैं, हटाओ शब्द जिस वस्तु के लग जाता है उसी वस्तु को जगत कहते हैं। अब भले कोई शास्त्र पढ़ा हुआ हो न हो, या और कुछ ऐसे समझा हुआ न हो, जिस वस्तु के लिए हम कभी भी हटाओ कह दे समझो वह संसार है, और जिसको हम छोड़ना चाहे फिर भी छूटे नहीं उसे परमात्मा कहते हैं। जिसको पकड़ना चाहे फिर भी पकड़ न सके बल्कि छूट जाए उसको संसार कहते हैं। अब बताओ यहाँ क्या समस्या हुई? बिल्कुल क्लियर ना सूत्र? तो सूत्र क्लियर है महाराज। हाँ, तो इसका 24 घंटे सदा सर्वदा मंथन करते रहना चाहिए कि जिस वस्तु को हम कभी नकार देते हैं, कभी कहीं हम उसी वस्तु के पीछे पागल तो नहीं हो रहे हैं, उसी को तो हमने परमात्मा नहीं समझ रखा है, उसी के पीछे हम पागल होकर के दौड़ तो नहीं रहे हैं।
वैसे सारे के सारे सूत्र समझने होते हैं। तो अभी दोनों सूत्र बता दिए। जिसको छोड़ना चाहे फिर भी जो छूटे नहीं उसे परमात्मा कहते हैं, इसको पकड़ना चाहे फिर भी जो पकड़ में नहीं आता उसको संसार कहते हैं। तो थोड़े बहुत विवेकी जो साधक होंगे वो अच्छी तरह से इस सूत्र को हृदयंगम करके जो जगत है वह उसकी ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, और जो परमात्मा है उनकी ओर उनकी प्रवृत्ति होने लग जाएगी। हमने जगत को परमात्मा, परमात्मा को जगत समझ करके उल्टा दौड़ना शुरू कर दिया, परंतु जब ये फॉर्मूला काम में लेंगे तो पता चल जाएगा इसको जगत कहते हैं, इसको जगदीश कहते हैं। बिल्कुल क्लियर? जी महाराज जी। तो ये तो बिल्कुल पक्का ना अपने को भाई जो सचमुच में दुख रूप है उसका त्याग करना है, और जो सुख रूप है उसको प्राप्त करना है। बिल्कुल पक्का ना। अरे भाई भले परमात्मा जगत के बारे में नहीं समझते हो, फिर भी जो दुख रूप वस्तु है उसकी ओर हम प्रवृत्त होना चाहेंगे क्या? और जो सुख रूप है उसकी ओर प्रवृत्त होना चाहेंगे। बस बात इतनी सी है। जो सुख रूप वस्तु होती उसी को शास्त्रों में परमात्मा कहा गया, और जो दुख रूप वस्तु होती उसी को शास्त्रों में जगत कहा गया है। तो हम जिसको छोड़ना चाहते हैं वह जगत है, और जिसको पाना चाहते हैं वो परमात्मा है। अब हम गड़बड़ कर देते हैं, जिसको पाना चाहते हैं उसको न पा करके दूसरी को पाने लग जाएं, और जिसको छोड़ना चाहिए उसको न छोड़ करके दूसरी वस्तु को छोड़ने लग जाए। गड़बड़ तो यही होती है ना। जी महाराज। हाँ, तो कुल मिला करके यहाँ पर अपने को मंथन करके ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वास्तव में सत्य क्या है, असत क्या है, आनंद क्या है, दुख क्या है, नित्य नित्य क्या, ये सारा का सारा मंथन अपने को इसी जगह पर करते रहना है। बस कहीं ये गड़बड़ नहीं करनी है कि दुख को पाने लग जाए और सुख को छोड़ने लग जाए। क्योंकि गोबर की मिठाई पर जब चांदी का वर्क लगा दिया जाता ना तो वह भी असली लगने लगती है। हाँ, असली से भी ज्यादा लगती ना। तो अपन धोखा इसीलिए तो खाते हैं, असलियत को नहीं समझ पाते इसलिए। तो ये जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाता ना, ये सारे के सारे गोबर की मिठाई है। वो चाहे प्रिय हो, प्रियतर हो या प्रियतम ही क्यों न हो। तो इस प्रकार से जो कामनाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं वो बेचारे रात दिन अंधे ही रहते हैं। काबी है न, कौवा अंधा रात को उल्लू दिन में होई, कामी अंधा दिन रात अकल भी अपनी खोई। कौवा जो है वो केवल और केवल मात्र रात को अंधा होता है, उल्लू दिन में अंधा होता है। इसका मतलब कौवे को दिन में दिखाई देता है, उल्लू को रात में दिखाई देता। परंतु जो कामी होते हैं न उनको रात में सूझता है न दिन में सूझता है। आ गया न अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज जी। चलो बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। एक छोटा सा सूत्र भी समझ में आ जाएगा तो भी सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा। तो ठीक करते रहो चिंतन मनन, और क्या, और ठीक ठीक पहचानने की कोशिश करना, गड़बड़ मत करना। और ये अच्छी तरह से समझ लेना, हम जिसको आनंद रूप समझ करके अनादिकाल से भटक रहे, पागल हो रहे हैं, सब कुछ समर्पित करके बैठे हुए हैं, वो सचमुच में गोबर की मिठाई ही है, सचमुच में असली मिठाई है ही नहीं। क्योंकि आनंद स्वरूप तो केवल मात्र आत्मा है, इसके सिवाय सब दुख स्वरूप है। तो कब तक इस कचरे के चक्कर में पड़े रहेंगे? अरे अपनी अस्थि को पहचानो, वास्तव में आनंद क्या है, दुख क्या, इसका विवेक करके
अनंत की ओर प्रवर्तो और दुख से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। चलो ठीक फिर, है ना? शिवो हम कल फिर विचार करेंगे। जी महाराज। शिवो हम शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम चरणों में शिवो हम प्रणाम। शिवो हम शिवो प्रणाम हम। गुरुदेव चरणों में शिवोहम। हाँ शिवो हम स्वामी जी के चरणों में शिवो हम प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके बहुत शिवो प्रणाम हम गुरु जी को प्रणाम। शिवो हम। गुरुदेव आपको प्रणाम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवो हम प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवो हम प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवो हम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ शिवो हम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवो हम। हम प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवो हम। प्रणाम गुरुदेव शिवो हम। शिवो। हमारा सतगुरु शरणम में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवो हम। ये मैसूर के साधक कभी जुड़ते ही नहीं, गड़बड़ अच्छी तरह से करते, क्या बात है? चलो ठीक। शिवो कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो हम शिवो हम शिवोहम। शिवो हम। चलो वहीं चलो। हाँ बिल्कुल। शिवो हम। नारायण हरिओम नारायण। शिवो हम। बारंबार पढ़। शिवोहम शिवोहम हाँ शिवो हम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवो हम। शिवोहम। चलो ठीक। शिवो हम। हमारा सतगुरु में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवो हम। ठीक। शिवो हम।